हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं अनुष्का बहुगुणा और आज हम करेंगे प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस। ठीक है, चैप्टर 3 और आज हमारा चैप्टर 3 भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होते हुए, ठीक है, तुम क्वेश्चन स्टॉप करके, वीडियो स्टॉप करके पहले क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद उसको आंसर देना, फिर देखना कि उसका आंसर क्या है। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट बता रही हूँ। Read the given statements about algae and select the correct option। ठीक है, तो algae के बारे में, किसके बारे में देखना है हमें? algae के बारे में देखना है हमें, और देखना है कि क्या क्या उसके बारे में करेक्ट ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, प्लांट बॉडी इसकी थैलॉइड होती है, बिल्कुल करेक्ट है, मैंने बताया था थैली जैसा होता है ये। लार्जली एक्वेटिक, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल तो इसके स्पोर्स होते हैं, ठीक है ना, और सेक्सुअल में क्या था? आइसोगैमस एंड आइसोगैमस ओगैमस। ठीक है, इसको मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्या क्या होते हैं तीनों। ठीक है, तो ये भी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बिल्कुल सही है। फिर है कैलामाइडोमोनास, वॉल्वक्स एंड इलॉथ्रिक्स आर द मल्टीसेलुलर एल्गी, गलत। दीज आर यूनिसेलुलर एल्गी। ये क्या है? यूनिसेलुलर एल्गी है, ये लिखा है, ये लाइन है एनसीईआरटी की। ठीक है, तो हमें तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये तो गलत है क्योंकि 3 भी सही है ना हमारा। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, बिल्कुल सही ऑप्शन। स्टेटमेंट सेकंड एंड नहीं, ये भी ऑल स्टेटमेंट्स तो ट्रू हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, move to the next question. At least a half of the total CO2 fixation on earth is carried out through photosynthesis by, बता दो, ये तो लाइन है, तो बकायदा लाइन है एनसीईआरटी की, एक प्रॉपर लाइन है ये एनसीईआरटी की। जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। एल्गी, एल्गी क्या करता है? बहुत, सबसे ज्यादा, हाफ ऑफ द टोटल CO2 जो हमारे अर्थ में है वो क्या करता है? एल्गी फिक्स करता है। ठीक है, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर यूलोथ्रिक्स? चलो, फिलामेंटस एल्गी विद फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। फिलामेंटस एल्गी विद नॉन फ्लैजिलेटेड तो नहीं है, नॉन फ्लैजिलेटेड में कौन था? स्पायरोगायरा। मेम्ब्रेनस एल्गी प्रोड्यूसिंग जूस्पोर्स, गलत, क्योंकि ये क्या कराता है? जल्दी बता दो, क्या कराता है ये? आइसोगैमस। ठीक है ना। नॉन मोटाइल तो ये है ही नहीं, कॉलोनियल एल्गी लैकिंग रिप्रोडक्टिव, तो उसका पहला ही स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग। ठीक है, तो हमें देखना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। The sporophytes in liverworts is more elaborate than in mosses, गलत। ये उल्टा लिख दिया इन्होंने। द मॉसेस, जो एनसीईआरटी की लाइन है वो है द स्पोरोफाइट्स इन मॉसेस इज मोर एलेबोरेट देन इन लिवरवर्ट्स। ठीक है ना, पेन चेंज कर देते हैं। साल्विनिया एक हेट्रोस्पोरस है, बिल्कुल सही जवाब है साल्विनिया। और दूसरा क्या था? दूसरा क्या है इसके साथ? अरे क्या हो गया सर? दूसरा क्या है? सेलेजिनेला। क्या है? सेलेजिनेला। द लाइफ साइकिल ऑफ, तो एक बार क्या कर लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, मैं इजी ट्रिक से हम क्या कर लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है, तो बी तो गलत नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पे बी गलत नहीं हो सकता। अरे दोनों ऑप्शन तो सेम है, तो बस आंसर तो यहीं से मिल गया। ये दोनों ही ऑप्शन सेम है, ए और डी ही गलत है। ठीक है ना, तो ये तो हमें बताया कि गलत है। द लाइफ साइकिल इन ऑल सीड बेयरिंग प्लांट्स इज डिप्लॉन्टिक, बिल्कुल सही जवाब है। सीड बेयरिंग कौन कौन से होते हैं? जिम्नो और एनजीओ, जो हमने सेकंड लास्ट पार्ट में पढ़ा था, मतलब जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, तो वो क्या है? डिप्लॉन्टिक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, गलत। साइकस में होते हैं, पाइनस में क्या होता है? सेम ट्री में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ एल्गी पोजेसेस पिगमेंट? फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन किसमें होता है? ब्राउन एल्गी में। और फाइकोरेथिन किसमें होता है? रेड एल्गी में। तो फियोफाइसी और रोडोफाइसी, देखो ऑप्शन ये रहा, बी ऑप्शन, ये यहाँ का ऑप्शन है। ठीक है ना, फियोफाइसी रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, फियो और रोडोफाइसी। चलो आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? चलो, एल्गिन एंड कारागेन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी, सही है। मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी, गलत। तो यही ऑप्शन करेक्ट है, यही ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट है। मैनिटोल किसमें होता है? फियोफाइसी में होता है।
ब्राउन एल्गी में, ठीक है। क्लोरेला एंड स्पारुलिना यूज्ड एज स्पेस फूड, बिल्कुल सही जवाब है ये, पर ये इसके मुताबिक गलत है क्योंकि हमें रॉन्ग पूछा है इसने। अच्छा, अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलेडियम एंड ग्लासलेरिया, बिल्कुल सही जवाब है अभी। A plant having vascular supply producing spores but lacking seed, बता दो बता दो बता दो, बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये तो। जिस प्लांट पे सबसे पहले वास्कुलर सप्लाई हमने कहाँ देखी थी, किसमें देखी थी, टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। अच्छा, स्पोर्स भी प्रोड्यूस करता है टेरिडोफाइट, और इसमें सीड भी नहीं होते हैं, ये प्रिकॉर्सर ऑफ सीड हैबिट था, इसमें सीड नहीं थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइट, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट इनकरेक्ट ऑप्शन, क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज मोर डिफरेंशिएटेड दैट ऑफ ब्रायोफाइट, वाओ पहला ही ऑप्शन है, सॉरी डी ऑप्शन है इसका आंसर। जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायो की, वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड है एल्गी से, यहाँ पे एल्गी आना चाहिए था और यहाँ पे ब्रायो आना चाहिए था। अच्छा, algae usually reproduce vegetatively by fragmentation, asexually by formation of different types of spores, or sexually by formation of gametes. सही है। Algae are classified into 3 classes, pteridophytes into 4 classes and angiosperms into 2 classes, बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है ना। Algae are chlorophyll bearing, simple, thalloid, autotrophic and largely aquatic, बिल्कुल ये भी सही है। तो ये क्या, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला, फोर्थ ऑप्शन है इसका। नाउ नेक्स्ट, कॉलम 1 और कॉलम 2 अटैच करने हैं, ठीक है। तो देखो क्लोरोफाइसी, ये पेन दिख रहा है ना, हाँ क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी में कौन कौन आएगा, क्लोरोफिल ए और बी, तो ए का थर्ड, ए का थर्ड ये नहीं है, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ठीक है। अच्छा, फियोफाइसी, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, तो ऑप्शन तो मिल गया हमें सही है वाला, ठीक है। और रोडोफाइसी में क्या है, क्लोरोफिल ए, डी और फ्यूकोजेन, मैंने याद करवाया था, जैसे क्या था, ग्रीन, ब्राउन और रेड, तो इन्हें कैसे याद करना है कि ए तो सब में आएगा, ठीक है, उसके बाद बी, सी और डी, ठीक है, दिख रहा है ये दिख रहा है ना, उसके बाद ए तो सब में आएगा, फिर बी, सी, डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। मैंने बताया था ये क्या है, पहले बता दो, चलो ये क्या है, ये पहली बात तो ये ब्रायोफाइट का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये कैसा है स्ट्रक्चर हमारा, कैसा स्ट्रक्चर है हमारा, स्टेम जैसा, तो इसे क्या बोलेंगे, सीता, क्या बोलेंगे, सीता। यहाँ क्या है, ये क्या है, कैप्सूल, यहाँ क्या जमा होते हैं, स्पोर्स, स्पोर प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, स्पोरोफाइट, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, गैमेटोफाइट। तो देखो सी स्पोरोफाइट, ये तो गलत है, सी स्पोरोफाइट, डी गैमेटोफाइट, ये सीता है, ये कैप्सूल है, गलत है वाला, ठीक है। बी सीता है, नहीं, बी कैप्सूल है, ए सीता है, डी गैमेटोफाइट, ये थर्ड ऑप्शन है, क्या है, थर्ड ऑप्शन। ये क्या था, मेन एक्सिस, ये क्या थी हमारी मेन एक्सिस, और ये क्या थे हमारे राइजोइड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैच करना है, चलो इसमें भी। अच्छा अच्छा, ठीक है, टेरोप्सिडम में कौन कौन आता है बता दो, एडियंटम और टेरिस भी आएगा और ड्रायोप्टेरिस भी आएगा, तो फोर्थ में सी भी आएगा, फोर्थ में डी भी आएगा, तो फोर में सी, फोर में ही डी, ये तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है, ऑप्शंस मत देखो, ठीक है ना। तो इसमें ये भी आएगा, ये भी आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ये सेलेजिनेला, सेलेजिनेला कहाँ आता था, जल्दी बता दो, ए का सेकंड लाइकोपोडियम में, और इकोसिटम कहाँ आता था, ये फिनोप्सिडम में, ठीक है। सिलोप्सिडम में कौन आता था, सिलोटम, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा, ऑप्शन में नहीं दे रखा, ठीक है, डन, ठीक है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म्स, अच्छा तो दिख ही नहीं रहा होगा, gymnosperms and choose the correct option. In gymnosperms, male and a female gametophyte have an independent existence. बता दो, गलत है, independent existence
नहीं होता, लाइन आई बकायदा कि अनलाइक ब्रायो एंड टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड अ फीमेल गैमेटोफाइट्स हैव नो इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस। ठीक है, द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, is retained in the megasporangium। ठीक है, फिर ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, सारे जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। ये तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो पहला गलत, तीसरा सही। ठीक है, और द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, बिल्कुल ये भी सही जवाब है। तो पहला गलत, दूसरा तीसरा सही। ये तो गलत है, ये भी गलत है, पहला गलत, दूसरा तीसरा सही, डी ऑप्शन है इसका। ठीक है, चलो अब है इन रोडोफाइसी फूड स्टोर्ड एज मैनिटोल एंड लेमिनेरिया, गलत। किस फॉर्म में होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है ना। अच्छा, ओव्यूल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, बिल्कुल सही जवाब है। तो साल्विनिया हेट्रोस्पोरस होता है, बिल्कुल सही है। इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं जिसमें डिप्लॉयड होता है, मैक्सिमम फेज क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। फ्री लिविंग गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट्स डोमिनेंट फेज इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट तो होगा ही नहीं पहली बात, उसमें डिप्लॉन्टिक फेज है जो कि। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो फर्स्ट फोर्थ गलत, सेकंड थर्ड सही, सेकंड थर्ड गलत, हाँ ये फर्स्ट ऑप्शन है, क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। चलो, रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट ए टू ई, ए से ई तक हमें पढ़ना है। अरे अरे तो 1 2, चलो मैं लिख देती हूँ उन्हें, ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब and select the option with all correct statement। ठीक है, mosses and lichens are the first organized to colonize a bare rock, बिल्कुल सही है, लाइन है ये, एनसीईआरटी की लाइन है ये ब्रायोफाइट्स में। सेलेजिनेला इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, ये तो बिल्कुल देखते ही गलत है, हेटेरोस्पोरस होता है। कोलोरॉइड रूट्स इन अ साइकस हैव वीएएम, अच्छा वीएम क्या होता है, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइक्रोराइजा। ये क्या, इसका मतलब ये है कि साइकस में अब माइक्रोराइजा देखो कहाँ पढ़ा था, पाइनस में पढ़ा था, पहली बात तो कहाँ पढ़ा था हमने, पाइनस में पढ़ा था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया, पहले हमें जैसे हमने पढ़ा। दूसरा वीएम का मतलब क्या है, मैंने बताया वेस्कुलर आर्बस्कुलर माइक्रोराइजा, इसका मतलब ये है कि ये एक सीड बियरिंग प्लांट के लिए दिखाता है। ठीक है ना, शो करता है कि इसमें क्या है, फंगल और जो हायर प्लांट्स होते हैं उनका क्या है, कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जो कि साइकस में नहीं होता है। तो सी वाला तो हमारा रॉन्ग हो गया। तो अभी तो फिलहाल हमें ए वाला पता है, तो बी और सी तो नहीं, किसी ऑप्शन में ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो आंसर तो आ गया। चलो, मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स इज गैमेटोफिटिक। ठीक है, whereas in pteridophytic is sporophyte, बिल्कुल सही है। In gymnosperms male and female gametophytes are present within sporangia located on sporophyte, बिल्कुल ये भी सही जवाब है। उसके बाद है रिकॉग्नाइज करो, चलो लॉन्ग शूट, डॉर्क शूट, तो मैंने बताया था ये वाली क्या होती है, लॉन्ग शूट होती है, ये वाली छोटू सी क्या होती है, डॉर्क शूट होती है। ठीक है ना, और ये क्या हमारा, ये क्या हमारा बता दो, सीड होता है, ये क्या होता है, सीड होता है। तो सी है हमारा सीड, बी है हमारा लॉन्ग शूट, और ये हमारा डॉर्क शूट, तो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल। फिर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेजर पिगमेंट। ठीक है ना, मेजर पिगमेंट एंड स्टोर्ड फूड इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलो ऑप्शन बताओ। इन क्लोरोफाइसी द स्टोर्ड फूड मटेरियल, क्लोरोफाइसी में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है इज स्टार्च एंड द मेजर पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए एंड डी, गलत। फिर वही याद करो, ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे तुम्हें, ग्रीन ब्राउन रेड में कौन कौन से थे, ए सब में था। ठीक है, बी सी डी, बी सी टी, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि क्लोरोफाइसी में आना था, बी आना था। इन फियोफाइसी लेमिनेरियन इज अ स्टोर्ड फूड, सही है, एंड मेजर पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए एंड बी, ये गलत है। यहाँ पे क्या आना था, सी, और यहाँ पे आना था बी। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड तो हमारे रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये तो गलत है ऑप्शन। फर्स्ट सेकंड रॉन्ग है, ये भी गलत है, फर्स्ट सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट सेकंड रॉन्ग है, ये आंसर है। थर्ड इज करेक्ट यार, ये ऑप्शंस बहुत मिसप्रिंट है इसमें।
थर्ड इज करेक्ट. In rhodophysi, floridin starch is the stored food and major pigments are AD phycoerythrin. सही जवाब AD. दिख रहा है तुम्हें AD. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चलो ये थोड़े अलग से क्वेश्चंस हैं, ये केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं. ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीजें थोड़ी बहुत बाहर की भी है, मतलब जो तुम्हारी बेस प्रॉपर एनसीईआरटी में नहीं लिखा है. ठीक है, ठीक है. एल्गी आर सिंपल थैलाइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली aquatic organisms. They may be unicellular and colonial or filamentous. ठीक है. Some of them such as chlorella and spirulina are used as a food supplements because of their high protein content. ठीक है, तो ए है क्लोरेला इज यूज्ड एज अ स्पेस फूड, ये तो सही है, ये तो हमने पढ़ा है. ठीक है, दूसरा है क्लोरेला इज अ सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी ऑक्सीजन एंड प्रोटीन, तो ये भी क्या है, सही है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट. तो इसका ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है. अच्छा, एल्गी कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर हैबिटेट. क्या ये सही है, सही है, क्योंकि ये क्या करता है, CO2 फिक्सेशन करता है. Algae are phototrophs and carry out photosynthesis. ये भी सही जवाब है, तो इसका भी क्या है, both assertion and reason are correct. अब है एंजियोस्पर्म्स के बारे में. ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन देखो तुमने नहीं पढ़ा है, पर थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन में आएगा उतना मैं पढ़ा देती हूँ, बिकॉज ये 12th में आएगा. मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 12th में आएगा. ठीक है ना, उसमें है ये सब. अच्छा, एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट एडवांस प्लांट्स. ये क्या है, मोस्ट एडवांस प्लांट्स है. दे आर एडवांस क्यों है बता दो, क्योंकि फ्रूट, सीड, फ्लावर सब बन रहा है इसमें, और फूड फ्लावर सबसे पहले इसी में बने थे. इसमें क्या है, इनक्लोज सीड्स है, डबल फर्टिलाइजेशन है, एंडोस्पर्म बनता है बिफोर एम्ब्रियो, और इनका एंडोस्पर्म 3N होता है. क्या होता है, 3N होता है. ठीक है. अच्छा, एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज जनरली ट्रिप्लॉइड, तो मैंने बताया 3N होता है. इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई. अब देखो ना, तुम्हें मेल गैमीट तो तुम्हें पता है, पर तुम्हें पोलर न्यूक्लियाई नहीं पता है. ये तुम पढ़ोगे 12th में. अभी स्टेटमेंट को करेक्ट मान के आगे बढ़ जाओ. ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए. बोथ करेक्ट है. ऑल एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस फूड्स, बता दो करेक्ट है नहीं है. सारे एंजियोस्पर्म फ्रूट डेवलप करते हैं, सही है. फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये स्टेटमेंट गलत है. हर एंजियोस्पर्म में जरूरी नहीं है कि फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही बने, किसी किसी में विदाउट फर्टिलाइजेशन भी बनता है, उसे बोलते हैं हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स. ठीक है, और फिनोमेना बोलते हैं पार्थिनोकार्पी. ठीक है, ठीक है. तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग. सी है इसका आंसर. इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी. चलो ये वाला क्वेश्चन रीड करो, मैं जरा पानी पीऊं. चलो हाँ, कहां पे थी मैं. जिम्नोस्पर्म्स जैसे कि पाइनस एंड साइकस हैव एडेप्टेशंस फॉर सर्वाइवल इन डाइवर्स एनवायरनमेंट्स. दे बियर कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स एंड फॉर्म नेकेड सीड्स. सही है, तो सही क्या है, सॉरी ये तो पैराग्राफ में ही दे रखा. जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड फेनेरोग्राम्स, ये सही है. फेनेरोग्राम्स क्या होते हैं, फेनेरोग्राम्स एक सीड बेयरिंग प्लांट्स को बोला जाता है, जिनके रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें विजिबल होते हैं, मतलब क्लियर नेकेड आई से हम उन्हें देख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, रीजन भी दे रखा है, फेनेरोग्राम्स आर सीड बेयरिंग प्लांट्स विद वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. ये भी क्या है, सही है. इसका भी ऑप्शन है. वेसल्स आर एब्सेंट इन द जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एक्सेप्ट जेटिनम, या फिर इसे बोलते होंगे नेटम, नेटम या जेनेटम बोलते होंगे इसे. ठीक है ना. तो ये क्या है, बिल्कुल सही जवाब है. अच्छा, ये ना आप लोग पता कहाँ पढ़ोगे, ये आप लोग पढ़ोगे एनाटॉमी, जो कि हमारा चैप्टर 6 है. क्या है, चैप्टर 6 है. ट्रैकीज आर द मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज इन जिम्नोस्पर्म्स. ये भी क्या है, सही है. चलो आगे. केस स्टडी ब्रायोफाइट की है. Bryophytes include liverworts, hornworts, and amosas. They show a distinct alternation of generation where the gametophyte is dominant. ठीक है, photosynthetic होता है, independent है. ठीक है, तो A assertion है इसका. In mosses, the sporophyte is a partially dependent on the gametophyte.
क्या है कि जो स्पोरोफाइट है वो पार्शियली डिपेंडेंट है। बता दो पार्शियली डिपेंडेंट है, बता दो पार्शियली डिपेंडेंट है, बिल्कुल सही है। अच्छा फिर है मॉस्पोरोफाइट हैज अ फुट सीथ एंड कैप्सूल बट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये दिख रहा है तुम्हें लास्ट वाला कि इसे ऊपर करूं थोड़ा, रुको। कोई बात नहीं, नहीं दिखेगा तो ठीक है ना। लिवर वॉट्स रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, सही है। और एसेक्सुअली किससे करते हैं, वो गैमा से, ये भी क्या है, सही है। ठीक है, फिर है थैलोफाइटा एल्गी, दोबारा से एल्गी के बारे में। Algae are classified into chlorophyce, green algae, phaeophyce, brown algae, rhodophyce, red algae, based on pigmentation and storage materials. Reproduction in algae can be vegetative, asexual or sexual. ठीक है, rhodophyce mostly reproduced by non-motile gametes. बता दो ये स्टेटमेंट है लिख रखा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वाटर इज नॉट नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन इन rhodophyce, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सबके वही हैं जो मैंने पहले क्वेश्चन में थे, जो केस स्टडी के, ठीक है ना। ठीक है, अब है क्लोरोफाइसी स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन पैरानॉइड्स, सही। पैरानॉइड्स आर प्रोटीनेशियस बॉडीज एसोसिएटेड विद क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या क्या स्टोर होता है, प्रोटीन। ठीक है, तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन ब्रायोफाइट का। अरे इसे क्या हो गया, ठीक है ठीक है। ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं, एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, क्योंकि ये रहते तो कहाँ है, सॉइल में, लेकिन इन्हें वाटर किसके लिए चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए। Bryophytes includes mosses and liverworts. They grow in moist and shady places and depend on water for sexual reproduction. They have root-like structure जिन्हें rhizoids कहते हैं। Roots नहीं होते, stems नहीं होते, leaves नहीं होते, तो क्या होते हैं, सीता, leaves, rhizoids। अच्छा, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फिबियंस ऑफ अ प्लांट किंगडम, सही जवाब है। दे रिक्वायर, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए होता है, तो ए है इसका भी ऑप्शन। ब्रायोफाइट शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बिल्कुल सही जवाब है। मैंने बताया था ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा, द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट एंड लॉन्ग लिव, गलत। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट लॉन्ग लिव होता है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू एंड बाय बाय।